धनक रंग का झंडा लिए कौन है ये लोग? ये LGBTQ का आखिर मतलब क्या है? क्यों LGBTQ इतनी तेजी से परवान चढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान में भी अब LGBTQ आम होता जा रहा है? क्या LGBTQ को प्रमोट करने में हमारे सियासतदान और शोबिज़ इंडस्ट्री का अहम किरदार है? दुनिया में हजारों साल से कुछ ऐसे काम होते आ रहे हैं जो सिर्फ मजहबी बुनियाद पर ही नहीं बल्कि इंसानियत और इंसानी नस्ल की फलाह व बहबूद के खिलाफ एक स्लो पॉइजन का काम अंजाम दे रहे हैं। ये काम पहले तो ढके छुपे अंदाज में किए जाते थे क्योंकि मुआशरा इन कामों को इज्जत या पसंदीदगी की नजर से नहीं देखता था, या यूं कहिए कि मुआशरे में ये काम किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। कुछ काम तो ऐसे भी थे जिनके बारे में हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया आने से पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों पर कंट्रोल करने लगा, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये गैर इखलाकी काम भी हमारी सोसाइटी और जिंदगी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। LGBTQ हम जिन्स परस्ती यानी कि होमोसेक्सुअलिटी भी इन्हीं कामों में से एक है। मर्द का मर्द से प्यार या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना और औरत का औरत से, मर्द होते हुए भी खुद को एक औरत का रूप देना या औरत होते हुए खुद को मर्दों की मुशाबिहत देना, और ऐसे कई गैर जिनसी और गैर मुआशरती कामों को करने वाले लोगों पर मुश्तमिल कम्युनिटी आज LGBTQ के नाम से जानी जा रही है। पिछले वक्तों में इन सभी कामों को गैर इखलाकी और गैर मजहबी समझा जाता था, स्पेशली इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है हाजिम बंगवार। हाल ही में कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के नए असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले हाजिम बंगवार अपने पहनावे और चाल चलन को लेकर सोशल मीडिया पर न सिर्फ फेमस हो रहे हैं बल्कि लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। चंद सालों पहले तक इस तरह के हुलिये में शायद ही कोई नजर आता था, क्योंकि इस तरह किसी मर्द का खवातीन वाले कपड़े पहनना और मेकअप करना एक गैर जिनसी हरकत मानी जाती थी। लेकिन अब ये सब चीजें पाकिस्तानी मुआशरे में न सिर्फ कॉमन हो रही हैं, बल्कि इन्हें बढ़ चढ़कर फरोग भी दिया जा रहा है। हासिम बंगवार वैसे तो खुद को एक मुकम्मल मर्द कहते हैं, लेकिन आए दिन उनकी इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। हाजिम तस्वीरों के अलावा अपनी म्यूजिक वीडियोस में भी कुछ इसी तरह के लिबास और ज्वेलरी में नजर आते हैं। हाजिम बंगवार की खवातीन के मलबूसात में तस्वीर जब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो पाकिस्तानी लिबरल सोसाइटी इन तस्वीरों को खूब सराहती है। लोगों के इस रिएक्शन से ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में अब LGBTQ अपने कदम जमाने लगा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुआशरा भी अब हम जिन्स परस्ती यानी LGBTQ जैसे स्लो पॉइजन का शिकार बनता जा रहा है। कुछ लोग इन तस्वीरों पर सख्त एतराज भी करते नजर आते हैं और साथ ही हाजिम क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनते हैं, लेकिन एतराज करने वाले लोगों पर हमारी नाम नेहाद लिबरल सोसाइटी जाहिल और नैरो माइंडेड का ठप्पा लगा देती है। इन तस्वीर के वायरल होने से पहले 2018 में हाजिम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर LGBTQ के झंडे की तस्वीर लगाकर हैप्पी प्राइड मोमेंट लिखा था। जब कुछ तंजीमों और पब्लिक की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, तो हाजिम ने ये पोस्ट डिलीट कर दी और साथ ही इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो ऐसी कोई पोस्ट की ही नहीं थी। इस सब मामले के 4 साल बाद जब 2023 में हाजिम असिस्टेंट कमिश्नर बने, तो हाजिम ने नॉर्थ नाजिमाबाद में मौजूद ब्रिज पर तरक्याती काम करवाया और इस ब्रिज को सेम LGBTQ के परचम का रंग दिया गया। अब ये सब क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया ताकि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जा सके। शोबिज़ इंडस्ट्री में LGBTQ पहले ही परवान चढ़ चुका है। पाकिस्तानी शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले काफी लोग LGBTQ कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से कुछ तो खुलकर सामने आ गए हैं, जबकि कुछ अभी भी पोशीदा हैं। शोबिज़ के बाकी सितारे भी आए दिन सोशल मीडिया पर LGBTQ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट करते नजर आते हैं।
वहीं दूसरी तरफ LGBTQ पर मबनी पहली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड भी हाल ही में रिलीज हुई, जिसे फिलहाल पाकिस्तान में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनली या यूं कहिए कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ से इसे खूब दाद मिल रही है। इस फिल्म में साफ साफ एक मर्द की दूसरे मर्द से मोहब्बत, शादी और सेक्स को एक नॉर्मल सी बात दिखाया गया है और इस पर एतराज करने वाले मुआशरे और कानून को फिल्म में विलन के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म में काम करने वाले तमाम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बाशिंदा और एक नाम नेहाद मुसलमान कहते हैं। दोस्तों, किसी भी सेलिब्रिटी या समाजी शख्सियत की तस्वीर पर एतराज करने या तंकीद का निशाना बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि पब्लिक को उनकी जाती जिंदगी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम जिस परस्ती को इस तरह खुलेआम प्रमोट करने पर यकीनन एतराज बनता है, क्योंकि हम जिस परस्ती ना सिर्फ मजहब, कानून और मुआशरती उसूलों के खिलाफ है, बल्कि इंसानियत की बका के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आने वाले वक्तों में मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी आम हो गई, तो इंसानी नस्ल आगे बढ़ना यकीनन एक नामुमकिन अमल होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकॉन हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।